आज इस वीडियो में मैं एक ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और फिल्म का नाम है ज़ीब्रा। तो फिल्म शुरू होती है और हम देखेंगे कि एक आदमी को एक फोन आता है और वह उस फोन कॉल को उठाता है और फोन कॉल में जो कुछ कहा गया है उसे सुनने के बाद वह चौंक जाता है और तुरंत वह बैंक फ्रॉड डिपार्टमेंट की टीम को फोन करता है क्योंकि किसी ने बैंक को लूट लिया है। यह जानने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ था हमें 5 दिन पीछे जाना होगा। तो फिल्म शुरू होती है और हम एक बैंक देखते हैं और बैंक का नाम है BOT, बैंक ऑफ ट्रस्ट। ये भारत का सबसे भरोसेमंद बैंक है और यहाँ तक कि हमारा हीरो भी इसी बैंक में काम करता है जो एक बैंक एम्प्लॉयर है और उसका नाम सूर्या है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो उसी बैंक में काम करती है और उसका नाम स्वाति है। और सूर्या का एक सबसे अच्छा दोस्त भी है जो उसी बैंक में काम करता है और उसका नाम बॉब है। और उसी बैंक में एक खतरनाक लड़की भी है और सब उसे स्नेक शीला कहते हैं क्योंकि वह स्नेक की तरह बहुत खतरनाक है और वह एक बैंक मैनेजर है। और अगले सीन में हम कुछ गैंगस्टरों को अवैध रूप से एयरलाइन खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए का डीलिंग करते हुए देखेंगे और मुख्य डीलर का नाम है MG, पूरा नाम है माधवन गुप्ता, और उसका PA जो डीलिंग के दौरान हमेशा MG के साथ रहता है। और इस सौदे के लिए PA की रोल भी महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सभी इस सौदे के लिए MG के PA को कमीशन के लिए 5 करोड़ का ब्लैक मनी देने का फैसला करते हैं। और इस डीलिंग को करने वाला गिरोह आदि का गिरोह है और वे डील के लिए सहमत होते हैं। और कुछ घंटों बाद सूर्या और उसका दोस्त एक छोटे से ब्रेक के लिए बाहर जाते हैं। तभी सूर्या की गर्लफ्रेंड स्वाति उसे फोन करती है और उसे बताता है कि एक बड़ी समस्या हो गई है। और फिर सूर्या तुरंत उसके पास जाता है और वह बताती है कि कल इस अंकल ने 4 लाख का चेक जमा किया था और इस आदमी ने जिस खाते में अमाउंट जोड़नी थी उस खाते में गलती से 0 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ दिया और यहाँ तक कि उसने भी बिना चेक किए गलती से चेक एंटर कर दी और अब अमाउंट दूसरे अकाउंट में जमा हो गई है और अकाउंट होल्डर ने सारा पैसा निकाल लिया और उसका बैलेंस 0 कर दिया। और अगर वह उसे फोन करती है तो वह उसके साथ बदतमीजी से बात करता है और यह भी कहता है कि मैं इसे वापस क्यों लौटाऊं, यह तुम्हारी गलती है, और कॉल काट देता है। दरअसल जब बैंक को कोई चेक मिलता है तो सबसे पहले चेक को UV स्कैनर में रखा जाता है ताकि पता चल सके कि चेक असली है या नकली। और फिर यह पता लगने के बाद कि चेक असली है, चेक मेकर एम्प्लॉय के पास जाता है और फिर चेकर एम्प्लॉय के पास जाता है और फिर चेकर एम्प्लॉय चेक को मंजूरी देता है। और अगर चेक में कोई गलती या त्रुटि है तो उसे इन दोनों प्रक्रिया में साफ कर देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों में ही गलती हो गई। और वो 4 लाख की रकम इस आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी बेटी कैंसर से पीड़ित है और अगर आज ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। तो वो सिक्योरिटी वाला कहता है कि प्लीज मेरे 4 लाख रुपए 4 घंटे में जल्दी वापस कर दो, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। फिर सूर्या ने अपने मास्टरमाइंड दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, इसलिए सबसे पहले उसने उस लड़के का विवरण लिया जिसके खाते में 4 लाख की रकम भेजी गई थी। और फिर सूर्या ने अपनी गर्लफ्रेंड से चेक बुक लेने और 4 लाख दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन उसने बताया कि उसके पास 4 लाख नहीं है, उसके बैंक खाते में केवल 12,000 हैं। लेकिन फिर भी सूर्या ने कहा कि वह जो कहे वह करो, इसलिए उसने 4 लाख लिखे और चेक उसके बैंक में जमा कर दिया। और सूर्या ने तुरंत मेन चेक एंट्री एम्प्लॉय को फोन किया और वह बताती है कि उसके पास केवल 12,000 रुपए ही हैं और अगर मैं इसमें प्रवेश करती हूँ तो यह एक बड़ी समस्या हो जाएगी। और सूर्या उससे कहता है कि कृपया मुझ पर विश्वास करें, कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये है कि अगर वह पकड़ी जाती है तो बस STE कहो, जिसका मतलब है सॉरी टाइपो एरर। और सूर्या उसे स्वाति के BOT लेजर अकाउंट में 4 लाख की राशि जोड़ने के लिए कहता है और इसके बाद सूर्या उसे बैंक मैनेजर के पास जाकर 4 लाख रुपए मांगने को कहता है। तब वह जाकर अपने बैंक मैनेजर से पूछती है और उसका बैंक मैनेजर कहता है कि मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं है, अगर तुम्हें लोन चाहिए तो लोन एम्प्लॉय के पास जाओ। तब वह कहती है कि वह लोन नहीं लेना चाहती, उसे 4 लाख चाहिए जो उसके बैंक खाते में है। तब बैंक मैनेजर कहता है कि फिर आप इसे कैश काउंटर से पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तब वह कहती है कि सर, मुझे इसकी तुरंत आवश्यकता है और केवल आप ही यह कर सकते हैं। और बैंक मैनेजर उसका बैंक खाता खोलता है और वह कहता है कि आपके पास 4 लाख नहीं है तो मैं आपके पैसे कैसे दे सकता हूँ। तब वह बताती है कि उसके BOT बैंक के लेजर अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं। और यह देखने के बाद उन्होंने कहा ठीक है और सिग्नेचर और स्टाम्प लगाई और कहा कि ठीक है, अपने पैसे कैश काउंटर से ले जाएं। और वह तुरंत कैश काउंटर पर जाती है और 4
4 लाख नकद लेती है और उन्हें दे देती है। और अब वह सूर्या से कहती है कि अब आपने यह समस्या ठीक कर दी है, लेकिन उन असली 4 लाख का क्या होगा और आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे, क्योंकि यदि आप इस समस्या को तुरंत हल नहीं करते हैं तो हम सभी जेल जाएंगे। और उनके पास केवल 2 घंटे बचे हैं। इसलिए सूर्या ने सबसे पहले बेनी को फोन किया, जो वह व्यक्ति है जिसके खाते में 4 लाख की राशि गलती से भेज दी गई थी। इसलिए सूर्या ने सबसे पहले उसका नंबर लिया और बैंक लेन देन का विवरण उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। और यहाँ तक कि बेनी का भी उसी बैंक में बैंक खाता है जिसमें सूर्या काम कर रहा है, BOT बैंक। इसलिए सबसे पहले सूर्या ने बेनी को फोन किया और बेनी पूछता है कि आप कौन हैं और सूर्या बताता है कि मैं सूर्या हूँ, BOT बैंक से आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और बेनी बताता है कि आप क्या चाहते हैं। तो सूर्या बताता है कि आपके बैंक खाते ने स्विट्जरलैंड यात्रा के लिए एक कॉन्टेस्ट जीती है। तो बेनी बताता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब वह कॉल काटने वाला था और सूर्या बताता है कि सर, अगर आपको वास्तव में इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आप मुझे अपना बैंक खाता रिलेशनशिप मैनेजर बनाते हैं तो मैं वह पैसा ले लूंगा, क्योंकि आप स्विट्जरलैंड यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए वह पैसा मैं ले सकता हूँ। और बेनी कहता है कि ठीक है, तो यह ऑप्शन भी है। और फिर वह बताता है कि आपको कितना मिलेगा। तब सूर्या बताता है कि 8 से 10 लाख तक। तब बेनी बताता है कि यह बहुत अधिक पैसा है। और बेनी यह भी बताता है कि वह मूल रूप से चैरिटी एंड डोनेशन करता है, इसलिए वह उस पैसे को दान में देना चाहता है। इसीलिए वह सूर्या से कहता है कि वह उस पैसे को उसके बैंक खाते में डाल दे। तब सूर्या कहता है कि ठीक है सर, मैं RM का एक मेल भेजूंगा जो कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, बस उस मेल में ओके टाइप करे। फिर जब वह ओके टाइप करता है और फिर सूर्या उस ईमेल का प्रिंट आउट लेता है और ईमेल में बेनी के सिग्नेचर होते हैं, तो सूर्या बेनी के नकली सिग्नेचर बनाने का फैसला करता है और वह चेक लेता है और 4 लाख लिखता है और बेनी के सेम सिग्नेचर करता है और कैश काउंटर पर जाता है और वह चेक दे देता है। और कैश काउंटर एम्प्लॉय चेक ले लेता है और सूर्या को 4 लाख नकद दे देता है। और अब असली खेल शुरू होता है। और सूर्या द्वारा पैसा लेने के तुरंत बाद बेनी को नोटिफिकेशन मिली कि उसके बैंक खाते से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। और बेनी को गुस्सा आ जाता है और बेनी सोचता है कि कोई बात नहीं, यह मेरा पैसा नहीं है, इसे जाने दो। और बेनी MG गुप्ता के गिरोह का सदस्य है और इलीगली एरोप्लेन खरीदने के डील के लिए MG गुप्ता के PA को 5 करोड़ की जरूरत है। इसीलिए आदि के गिरोह के सदस्य बेनी को MG गुप्ता के PA को देने के लिए 5 करोड़ नकद देते हैं। और बेनी 5 करोड़ नकद ले लेता है और अगले दिन सूर्या हमेशा की तरह काम पर चला जाता है। लेकिन कंप्लेन मैनेजर हेमंत कुमार सूर्या को अपने कमरे में बुलाता है और कंप्लेन मैनेजर सूर्या से कहता है कि क्या आप बेनी के रिलेशनशिप मैनेजर हैं? तो सूर्या बताता है कि हाँ सर, मैं बेनी का रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। और क्या हुआ? और बैंक कंप्लेन मैनेजर बताता है कि बेनी के बैंक खाते से 5 करोड़ गायब हैं। यह सुनकर सूर्या को झटका लगता है, क्योंकि उसने केवल 4 लाख निकाले थे और यहाँ तक कि 4 लाख भी उसके पैसे नहीं हैं। और उसे झटका लगता है कि 5 करोड़ बेनी के बैंक खाते से गायब हैं। और उसने यह भी बताया कि बेनी के खाते से 5 करोड़ रुपए इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और वह अकाउंट होल्डर आप ही हैं। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि सूर्या का इंडियन बैंक में बैंक खाता भी नहीं है और किसी ने भारतीय बैंक में सूर्या का फेक खाता बना लिया है और सूर्या के सिग्नेचर भी कॉपी कर लिए हैं और सिग्नेचर भी फेक है। और मैनेजर कहता है कि अब तुम्हें इसे सुलझाना होगा, वरना तुम जेल में होगे। और तभी सूर्या का दोस्त कमरे में आता है और बताता है कि इंडियन बैंक में सूर्या का अकाउंट पहले से ही फ्रीज है और यहाँ तक कि बैंक पेपर इन्फॉर्मेशन भी फेक है। और मैनेजर फिर से इंडियन बैंक में सूर्या के खाते के सिग्नेचर की जांच करता है और फिर तुरंत मैनेजर सूर्या को हॉरिजॉन्टली 5 सिग्नेचर करने के लिए कहता है। सूर्या के 5 हस्ताक्षर करने के बाद मैनेजर को पता चलता है कि यह अकाउंट फेक है, लेकिन मैनेजर को उस पर 100% भरोसा नहीं होता और मैनेजर सूर्या से बेनी को लाने को कहता है। तब सूर्या कहता है कि ठीक है सर, मैं बेनी को लेकर आऊंगा। तो सूर्या बेनी को लाने जा रहा था और कुछ लोगों ने सूर्या की कार रोकी और सूर्या की कार के अंदर आ गए और सूर्या को पीटा और सूर्या को अपनी कार में ले गए और वे सूर्या को एक पब्लिक प्लेस पर ले गए। और वहाँ सूर्या ने आदि को देखा, जो सबसे बड़ा गैंगस्टर और अमीर आदमी है और वह आदमी है जिसने कमीशन के लिए बेनी को 5 करोड़ दिए थे। और आदि सूर्या से कहता है कि तुमने जो 5 करोड़ लिए हैं और उसकी वजह से मुझे 1000 करोड़ की डील का खतरा है। मेरे डीलर ने कहा है कि मैं 5 करोड़ सुरक्षित
उचित तरीके से देने में असमर्थ हूँ तो मैं 1000 की डील कैसे कर सकता हूँ। आदि यह भी बताता है कि मुझे पता है कि आपने मेरा पैसा ले लिया है, क्योंकि शाम 7:35 पर 5 करोड़ रुपए बेनी के खाते में डाले गए और शाम 7:36 पर यह पैसा आपके इंडियन बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दी गई। और सूर्या कहता है कि मैंने 5 करोड़ नहीं लिए, कृपया मेरी बात पर विश्वास करें और मुझ पर भरोसा करें, और वह बैंक अकाउंट भी मेरा नहीं है। और आदि कहता है कि 4 दिन के अंदर तुम मुझे 5 करोड़ वापस दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। और आदि कहता है कि तुम्हारा समय अब से शुरू होता है और चौथे दिन तक तुम्हें मुझे मेरे 5 करोड़ वापस देने होंगे। यह कहकर आदि चला जाता है और सूर्या बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत बेनी के घर जाता है। और फिर से सूर्या हैरान हो जाता है क्योंकि बेनी मर चुका है और सूर्या को नहीं पता कि क्या हो रहा है और उसके पास केवल 4 दिन हैं और उसे आदि को 5 करोड़ देने हैं जो सूर्या ने नहीं लिए हैं। और 5 करोड़ वापस कैसे पाएं, इस बारे में सोचते सोचते 3 दिन बीत गए और उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। तो सूर्या ने बैंक लूटने का फैसला किया और सूर्या के दोस्त और सूर्या की प्रेमिका योजना बनाना शुरू कर देते हैं। और सूर्या की प्रेमिका भी जानती है कि लॉकर के अंदर क्या है, इसलिए वह बताती है कि पहले लकड़ी का दरवाजा होगा, उस लकड़ी के दरवाजे को खोलने के बाद लोहे का दरवाजा होगा और उस लोहे के दरवाजे के लिए एक डायलर लॉक है। और सूर्या जानता है कि डायलर लॉक एंटी क्लॉकवाइज 30 और क्लॉकवाइज 75 और अंतिम एंटी क्लॉकवाइज 40 और फिर लोहे का दरवाजा खुल जाता है। और उस दरवाजे के बाद एक और लोहे का दरवाजा है जो बहुत बड़ा और मजबूत है और हम कितनी भी कोशिश कर लें हम दरवाजा नहीं खोल सकते, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। और उस लोहे के दरवाजे के दाईं ओर एक डिजिटल लॉक है और यह 6 अंकों का पिन है और हर 1.5 घंटे के बाद पिन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। और अगर हम एक भी नंबर गलत दर्ज कर देंगे तो सायरन बज जाएगा। और ये एक बार के पासवर्ड की तरह है, हम एक पिन को केवल एक बार ही उपयोग कर सकते हैं और उस पिन का उपयोग करने के बाद फिर से नया पिन जनरेट करना पड़ता है। और सूर्या ही वह व्यक्ति है जिसे पिन की नोटिफिकेशन मिलती है और पिन सही ढंग से दर्ज करने के बाद उसके अंदर 5 सुरक्षा लॉकर हैं। पहले 2 लॉकर टेलर बॉक्स हैं जिसमें डेली ट्रांजैक्शन की नकदी रखी जाती है और तीसरे लॉकर में RBI की नकदी रखी जाती है जो 2.25 करोड़ रुपए है। और इस तीसरे लॉकर की वीकली एक बार जांच की जाती है। और चौथे लॉकर में कोई पैसा नहीं है, केवल हीरे और रेयर पत्थर और क्रिस्टल हैं। और 5वें लॉकर में वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स हैं और प्रत्येक लॉकर की 2 चाबियां हैं। और सूर्या तीसरे लॉकर का पैसा चुराने का फैसला करता है जो RBI का पैसा 2.25 करोड़ है। और सूर्या की प्लान 3 स्टेजेस में है। पहले स्टेज में RBI के 2.25 करोड़ रुपए चुराए जाएंगे और उन 2.25 करोड़ रुपए को बाबा को दिया जाएगा जो कि स्टॉक मार्केट का मास्टरमाइंड है। बाबा आसानी से 2.25 करोड़ को 7.25 करोड़ रुपए में बदल सकता है और उन 7.25 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए आदि को दिए जाएंगे और 2.25 करोड़ रुपए को फिर से RBI के लॉकर में रख दिया जाएगा। इसलिए वे सभी ऐसा करने का फैसला करते हैं। अगले दिन जो कि आखिरी दिन है जिस दिन आदि ने 5 करोड़ के लिए समय दिया था लेकिन योजना को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें पहले सीसी कैमरा बंद करने की जरूरत है। इसलिए वे आदि को फोन करते हैं और आदि से सीसी कैमरे बंद करने का रिक्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि आदि बहुत अमीर और पावरफुल व्यक्ति है इसीलिए यह आदि के लिए आसान है। इसलिए आदि ने बैंक के सुरक्षा विभाग के प्रमुख को फोन किया और कैमरा बंद कर दिया। और बैंक के सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने बताया कि सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है और अब सूर्या और उनकी टीम के पास केवल 20 मिनट हैं। इसलिए पहले सूर्या के दोस्त बॉब ने लाइटर लिया और इसे फायर अलार्म के पास रखा और तुरंत सभी ने सोचा कि आग लग गई है और सभी बाहर चले गए और सिक्योरिटी मेंबर्स ही केवल बैंक में थी और सूर्या सुरक्षित रूप से लॉकर के अंदर चला गया। और सूर्या ने सफलतापूर्वक नकदी ले ली और बाबा को दे दिया और बाबा ने इसे 7.25 करोड़ कर दिया जिसमें से 5 करोड़ रुपए आदि को दिए गए और 2.25 करोड़ बैंक लॉकर के लिए और सूर्या ने आदि के लिए 5 करोड़ दिए। अगले दिन सूर्या ने फिर से वही योजना शुरू की तो सूर्या ने 2.25 करोड़ नकद बैग में रखे और बैंक में चला गया। और दुर्भाग्य से स्नेक, शीला और उच्च अधिकारी भी बैंक में थे और उन्हें जानकारी मिली कि किसी ने लॉकर रूम से पैसे चुरा लिए हैं।
और हर कोई इंतजार कर रहा है कि वास्तव में किसी ने लॉकर रूम से पैसे निकाले हैं या नहीं। और सूर्या ने इसे एक मौका लिया और तुरंत नकदी ले ली और स्नेक शीला लॉकर में डाल दिया और सभी को जानकारी मिली कि RBI नकद 2.25 नकद लॉकर रूम से चोरी हो गया है और सूर्या ने उस नकदी को शीला के लॉकर में रख दिया। उसने कहा कि शीला बहुत बुरी लड़की है, वह एम्प्लॉय को टॉर्चर करती है और उसकी वजह से एक कर्मचारी की मौत भी हो गई, इसलिए सूर्या बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने वह नकदी उसके कमरे में रख दी।